तो क्लास दो टाइप के मूवमेंट होते हैं हमारे पास, ट्रॉपिक और नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट पिछली क्लास में बताया था, दे आर द डायरेक्शनल मूवमेंट। ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है कि आपके पास कोई स्टिमुलस आ गया, एक मिनट रुको, ट्रॉपिक और यहां लिख देते नास्टिक। ये हुआ कि जैसे सनलाइट आया और एक प्लांट है, प्लांट या तो उसके पास जाएगा टुवर्ड्स या फिर वो उससे अवे चला गया। ये दो मूवमेंट है, या तो डायरेक्शन उसने प्लांट ने या प्लांट की किसी भी पार्ट ने उस तरफ कर ली या उससे अवे चली गई, तो ट्रॉपिक है। बट अगर प्लांट ने किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करा, ना तो टुवर्ड्स ना अवे, बल्कि प्लांट जैसे बंद हो गया। एक फ्लावर है, फ्लावर पे जैसी सनलाइट आई, फ्लावर ना सनलाइट की तरफ बेंड हुआ ना उससे अलग गया, पर फ्लावर बंद हो गया। ये तो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हुई ना, तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हुई, ना तो उसके टुवर्ड्स हो रही है ना उससे अवे हो रही है। या फिर ऐसा हो रहा है ब्राइट सनलाइट आई और फ्लावर खुल गया, जैसे डैंडेलियन, अभी बताएंगे आपको एग्जाम्पल में। तो ये मूवमेंट जो डायरेक्शनलेस मूवमेंट होती है, द मूवमेंट विच आर डायरेक्शनलेस, दे आर नास्टिक। कर एक बार। तो क्लास ट्रॉपिक मूवमेंट, दे आर द डायरेक्शनल मूवमेंट, दे आर द डायरेक्शनल मूवमेंट। और कौन से डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, या तो टुवर्ड्स या, और ये डायरेक्शनल लेस मूवमेंट है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल्स मैं आपको पिछली क्लास में सारे लिखवा चुकी थी, बस एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में ट्रॉपिक का बस एक ही एग्जांपल है, बाकी की हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वही पॉलन ट्यूब वाली जनरेट होना। यहाँ एक एग्जांपल है रूट। आपको पता होगा प्लांट की जो रूट्स होती है, प्लांट की जो रूट्स होती है वो ग्रो करती है टुवर्ड्स वाटर। यस और नो? आप नोटिस करना, प्लांट की रूट्स कभी कभी सीधे जाते जाते ऐसे टेढ़ी चली जाएंगी, जहां पानी दिखेगा वो वहां ग्रो करेंगी। तो ये पानी के वाटर के टुवर्ड्स जा रही है, अवे जा रही है, ये दो काम तो कर रही है, अवे तो करने ही जाएंगी, टुवर्ड्स जा रही है। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हुई या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हुई? डायरेक्शनल। तो ये रूट का एग्जाम्पल हुआ, रूट एग्जाम्पल हुआ ट्रॉपिक मूवमेंट का। पर कौन सा ट्रॉपिक है? पानी के लिए बोला था आपको मैंने हाइड्रो, हाइड्रो और ट्रॉपिक, क्योंकि डायरेक्शनल है, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आया? अब हम नास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा एक प्लांट आएगा, मिमोसा प्यूडिका। आज आपको मिमोसा प्यूडिका के बारे में बताते हैं कि छुई मुई का जो पौधा होता है, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, क्यों हाथ लगाते ही उसकी लीव्स बंद हो जाती है, क्या रीजन है उसका? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जहां लीफ ग्रो होती है ना, ये ऐसे, यहां पर स्मॉल पैड्स लाइक स्वेलिंग्स होती है, जिन्हें कहते हैं पल्विनी। दे आर पल्विनी, दे आर पल्विनी। पल्विनी क्या करती है? वाटर होल्ड करके रखती है। पल्विनी होल्ड वाटर and it is rigid which make leaf form। ये क्योंकि हार्ड हो जाती है, इसके अंदर पानी भर चुका होता है, ये पूरी फूल चुकी होती है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा हार्ड हो जाती है कि लीफ को ऐसे खड़ा रखती है। कुछ ऐसा समझ लो एग्जाम्पल कि आपके पास वो आपने बलून्स देखे, वो वाले स्टिक वाले बलून्स, स्टिक वाले बलून्स देखे, ऐसे लंबे भी होते हैं। आप बीच में से कहीं से दबा दो ना तो वो नीचे गिर जाता है उसका आधा हिस्सा। अरे ये जो दशहरा में घूमने जाते हैं हम लोग, दशहरा मेला एंड ऑल, यहाँ मिलते हैं वो वाले, वो पोंगी भी तो होती है, वो जो बजाते हैं, है ना? उसमें देखो हवा भरते ही, हाँ एग्जाम्पल आ गया, बहुत बढ़िया है। हवा भरते ही वो सारी अपराइट हो जाती है, और जैसे हवा निकली कर्ल। यही तो हो रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ हवा की जगह क्या भरा हुआ है? पानी। तो जब तक इनके लीफ के बेस के पल्वनी में पानी है तब तक आपकी लीफ खड़ी रहेंगी, और जैसे ही आपने टच किया ये पल्वनी स्मार्ट होती है। पल्वनी क्या करती है? पल्वनी स्मार्ट होती है, बहुत बढ़िया, याद रखना। पल्वनी हैज या पल्वनी रिस्पॉन्ड टू टच and perform thigmonastic movement। ये ऐसा थोड़ी होता है कि आपने टच किया तो लीफ वहीं आ गई, हाई में टुवर्ड्स दैट आ गई, या आपसे अवे चली गई। नहीं, ये अपने ही प्लांट में रहती है लीव्स, और ऐसे बंद हो जाती है, खुली हुई होती है, बंद हो जाती है। तो क्या होगा? जैसे ही पल्वनी आपने टच किया, पल्वनी टच को सेंस कर लेती है और पल्वनी अपने अंदर से सारा पानी बाहर निकाल देती है। बाहर निकालते ही जो लीफ है वो फॉर्म नहीं रहती है, सीधी नहीं खड़ी रहती है, ड्रूप कर जाती है। तो हमें लगता है कि छुई मुई का जो पौधा है वो बंद हो गया। बाद में थोड़ी देर बाद फिर से खुल जाता है। यस। अब आते हैं इसके एक और एग्जाम्पल पे। मैंने एग्जाम्पल बताया डैंडेलियन फ्लावर का, येलो फ्लावर दिखाया था ना अभी, और एक लास्ट है मून फ्लावर का। और ये दोनों ही कौन सी नास्टिक मूवमेंट करते हैं? फोटोनास्टिक। फोटो यानी कि लाइट है इसका स्टिमुलस, और कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। डैंडेलियन और मून फ्लावर दोनों उल्टे काम करते हैं। लाइट आती है, डैंडेलियन फ्लावर सुबह में खुल जाता है, और मून फ्लावर क्योंकि नाम से ही मून फ्लावर है, रात में खुलेगा, सुबह में बंद हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही है। क्या ये लाइट की तरफ जा रहे हैं, उससे अवे जा रहे हैं? तो क्लोजिंग ओपनिंग हो रही है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैसी मूवमेंट हुई? ट्रॉपिक या नास्टिक? नास्टिक। और क्योंकि लाइट की वजह से हो रही है तो उसको बोलेंगे हम फोटोनास्टिक। तो मून फ्लावर और डैंडेलियन फ्लावर का रीजन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करने से पहले ये जानो कि हम एनिमल्स में क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, हम लोग रिस्पॉन्स कैसे करते हैं किसी भी चीज को लेके, चाहे वो सामने वाला बोल रहा हो उसको सुनना, या फिर हम बोल रहे हो, या फिर आप टच को फील करें, या प्रेशर मतलब आपको कोई पिंच उठ जाए, या कुछ पियर्स हो, या छाटा लग जाए। दैट्स वेरी गुड एग्जांपल्स बाय मिस्टर युवराज इन द क्लास। सो वी हैव बेसिकली डिफरेंट स्टिमुलस अराउंड अस। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, तो उसके लिए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। सबसे पहले हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स उन स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं दीदी, हमारा ब्रेन भी है, वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन फंक्शन करता है। प्राइमरी मतलब पहले तो ये 5 करते हैं। अच्छा, अब सामने वाला तुम्हें कुछ गलत बोल गया, कुछ अब्यूज लैंग्वेज बोल गया, तो तुम रिस्पॉन्ड तो बाद में करोगे, तुम्हारा ब्रेन तो बाद में जज करेगा लैंग्वेज गंदी है, पर पहले तो आप अपने फोनो रिसेप्टर, अपने कानों से, अपने कान जो तुम्हारा ईयर सेंस ऑर्गन है, तो उससे सुनोगे ना बात को, बाद में ब्रेन आंसर करेगा। जब आप किसी चीज को देखते हो तो उसकी इमेज बनाने का काम तो पहला रिसेप्टर करता है ना आपका, वो है आपकी आई के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर। आपकी आई है सेकंड सेंस ऑर्गन, जिसका एग्जांपल हमने लिया अभी। अब अगर मान लो आपने गर्म कप ऑफ कॉफी पकड़ा है, तो क्यों थोड़ी देर बाद पता चलेगा? क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा बाद में। पहले तो हमारे सेंसरी ऑर्गन हमारे स्किन को फील हो गया, पर क्योंकि जब तक ब्रेन तुम्हें नहीं कहेगा तुम कप नहीं रखोगे, तो इसलिए हाथ थोड़ा तो जलेगा ही। 0.1% तो हाथ जलेगा, ये तो गर्म तो फील होगा ही होगा। यस और नो? क्योंकि वो फीलिंग होने में टाइम लगता है। ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया तो तभी ये सारी चीजें बताई थी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, 9th क्लास में बताया था, वो पेपर वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो याद है वो? यू वांट टू रिपीट इट? हाँ, तुमने नहीं देखा वो कभी? पॉज करो, एक पेपर दो तो हमने जो एक्सपेरिमेंट दिखाया, हाँ यहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं डाला है, तो जो बच्चे एब्सेंट है आज की क्लास में उनके लिए दोबारा कर देंगे हम, ठीक है? तो समझ आया ना? देखो कार्तिक ने कहाँ से उस पेपर को होल्ड किया था, पर वही पकड़ी थी, बल्कि मैंने बोला मैं पेपर छोड़ रही हूँ, तब भी नहीं पकड़ा था, क्योंकि हाथ दीदी उसको हाथ ऐसे करने में टाइम लग गया होगा। नहीं,
हाथ तो ऐसे वो तुरंत ही कर लेता, वो उसका हाथ तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पेपर को टच ही था। समझ में आया? तो इसलिए जब मैं भी तुम्हें कोई बात बोलती हूँ, कोई भी डायरेक्शन देता है, घर में पेरेंट्स भी तुम्हें कुछ समझाएं, तो उन्हें जरूर बोलना कि हमारी दीदी ने कहा है कि, तो ये ना हो कि तुम्हें वो काम दे और तुम्हें 1 घंटे बाद जब क्या हो, हमारी दीदी ने कहा टाइम लगता है बिल्कुल रिस्पॉन्ड करने, तो फायदा मत उठाना उस चीज का। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। ये हो गया, अब हम पढ़ने वाले ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल। इसको बनाते हैं एक बार। हम 5 रिसेप्टर लिख लेते हैं क्लास। स्किन का होता है थिग्मो रिसेप्टर, यही शायद नोटबुक में नहीं था। हाँ, तो मैं पहले रिसेप्टर भी समझा दूं, ये रह भी गया। जैसे हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो हमारी स्किन पे रिसेप्टर लगे होते हैं जो सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं। रिसेप्टर क्या है? कुछ ऐसे सेल्स जो सबसे पहले सिग्नल रिसीव करते हैं। वो क्या है? स्किन पे कौन है? ईयर में फोनो रिसेप्टर, एंड आईज में बेटा फोटो, क्योंकि आईज तो लाइट को सेंस करती है ना। एंड आपकी नोज ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल को, टंग थर्मो या थिग्मो एक ही बात है बेटा, यहाँ पे थर्मो भी लिख सकते हो आप। टंग है गस्टेटरी। मैं इसलिए तो ये एक साथ लिखवा रही बेटा, नोटबुक में आपने कुछ रिसेप्टर्स अभी नहीं लिखे। गस्टेटरी रिसेप्टर, क्योंकि टंग, अच्छा टेस्ट ही टंग का है। खाना उसके बाद अंदर जाता है तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। और ये मान लो टंग के तुम्हारे सारे रिसेप्टर खत्म हो जाए तो तुम तो आराम से कुछ भी खा सकते हो। सारी दुनिया के फूड खत्म हो जाएंगे, फास्ट फूड खत्म हो जाएगा, सब कुछ। ये सारा खेल इस छोटी सी टंग ने मचाया हुआ है बस। अदरवाइज यू कैन ईट एवरीथिंग, क्योंकि ये टंग से नीचे उतरते टेस्ट खत्म हो जाता है।